भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश बहुजन अधिवक्ता मंच कानपुर व अम्बेडकरवादी मानववादी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में 8 अक्टूबर को कानपुर कचहरी कौशिक पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर तक प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर पाखंडी रामभद्राचार्य द्वारा अमर्यादित टिप्पणी एवं पाखंडी अनिरुद्धाचार्य द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी व अपमान करने के साथ साथ जनपद रायबरेली में हुई दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या एवं सर्वोच्च न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायाधीश मां BR गवई जी पर अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने व अपमान करने के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा। आज जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है ये पूरा? आज जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, लोकसभा के लोग होते हैं कैसे होना चाहिए, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस के ऊपर एक वकील ने जूते को लहराते हुए फेंका तथा रामभद्राचार्य गाली गलौज करते हैं। इन चीज़ों पर को लेकर के ये आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शंकराचार्य का मतलब होता है कठोर से कठोर व्यक्ति को कोमलता में बदलना। इतने बड़े व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो रही है, आगे क्या कहना चाहेंगे? और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब बौद्धिस्ट हैं और उन्होंने बौद्धिस्ट होने का जो एक सलूक दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने जूता फेंकने की कोशिश की थी उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया। क्या ये संविधान उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, उसे कोई सजा नहीं सुनाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कानून नहीं है। हमारा कानून जो है उस कानूनी कार्रवाई करेगा और करना चाहिए, तभी ऐसे अभद्र लोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या ये संविधान के क्या विरोध में है, कैसा क्या है ये पूरा जिस तरह की घटना उन्होंने की है? देखिए, जो भी इसकी घटना संविधान के विरोध में की जाती है उसमें सबसे पहले हाथ RSS का होता है। RSS एक गुंडा दल है जिसको लोग पहले पुराने ज़माने में कहा भी करते थे जनसंघी महाभंगी। उसको महाभंगी है ये, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें बेटी से मतलब है, न इन्हें मीडिया से मतलब है, न इन्हें अपने भाई की पत्नी से मतलब है। तो जिसको पकड़ लेंगे उसको निचोड़ देंगे। सर, जिस तरीके से घटना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और क्या ये संविधान के दायरे में आता है या किस क्या है ये पूरा प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है? जब से भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार आई है, अघोषित रूप से यहाँ मनु का संविधान लागू है और भारत संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसी घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति जो एक अधिवक्ता है, इस संविधान को पढ़कर आता है वकालत करने, और वो व्यक्ति जब ऐसी घृणित घटना का क्षमता घटित करता है तो फिर देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि देश किधर जा रहा है। इसलिए भारत में ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और मानवता में विश्वास रखते हैं, ऐसे इंसानियत परस्त लोगों को बहुत अविलंब विचार करना चाहिए। यह घटना संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम सबको जागरूक नागरिक होने का, ये कानपुर के अधिवक्ता हैं, संविधान प्रेमी देश प्रेमी अधिवक्ता हैं, इस मुहिम को बड़े जोर शोर के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है। ये हमारी डिमांड है कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग जानते हैं कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यदि इस पर हम सब लोगों ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो इसे कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए हम संविधान प्रेमी देश प्रेमी होने के नाते शांति बनाए रखने के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी डिमांड की है, और अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। हम संविधान और लोकतंत्र को अपनी
अंतिम समय तक इसे पूरा करके रहेंगे। इस लड़ाई को हमें अंतिम क्षणों तक लड़ना है। हम किसी भी कीमत में संविधान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जो भी संविधान के खिलाफ है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो सरकार संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, ऐसी सरकार को हम लोग जल्द से जल्द नस्त नाबूद करेंगे। इस प्रक्रिया के साथ अपने विचार